अवतार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। जब संसार में धरती खेरू खेरू हो रही थी क्योंकि पाप बढ़ चुके थे और पुण्य खत्म हो रहे थे, तब धरती उस पाप का भार ना सहार सकी और उस अकाल पुरख ने जो करोड़ों ब्रह्मांडों का मालिक है, उसने धन गुरु नानक देव जी के रूप में धन गुरु नानक देव जी को इस संसार में सत्य का प्रचार करने, सत्य का प्रकाश करने के लिए भेजा। और गुरु महाराज यहाँ जो वही नदी है सुल्तानपुर लोधी, जो इंडिया में ही है आज, वहाँ जाके वहीं स्नान रोज करते थे और वहीं पर बेर साहब गुरुद्वारा साहब भी है। और इस तरह से करोड़ों ब्रह्मांडों में प्रचरण किए, 9 खंडों में, भारत में 9 खंडों में जा जाके जिनके अंदर प्रभु का भजन था, लेकिन ना साथ में वो पखंड में चले गए थे और कर्म कांड में पड़े हुए थे, उनको जागृत किया कि तुमको इस संसार में आए हैं अगर आप, तो इस संसार में नाम का प्रकाश करो। पहले उनके हृदय में नाम का प्रकाश किया और 13 करके आज उस 13 का लंगर जो है, जो गुरु महाराज ने 20 रुपये का किया, संतों को भोजन कराया, आज वो उसका ब्याज भी नहीं ख़त्म हो रहा है। ये उसकी महिमा है उस अकाल पुरख की। और गरीबी और नम्रता से भक्ति को प्राप्त करने का संदेश दिया कि भक्ति हृदय से निकलती है, हृदय से प्रकाशित होती है। जब तक हमारा हृदय उस भक्ति में नहीं प्रज्वलित होगा, तब तक हमारा जो मन में ये पखंड अहंकार भाव है, अहंकृत भाव, वो कभी खत्म नहीं होगा। और गुरु महाराज ने ये कहा, गंगा जमुना सरस्वती सब लोचे हैं धूल, साधु की ताई किल बिख पाप भरे परे हमरे बिच, साधु की धूल सब पाप गवाई। ये गंगा त्रिवेणी जितने संगम है, जितने नदियां हैं, ये संतों महापुरुषों की चरण धूल से शुद्ध हो जाते हैं, इनके पाप कसमल सब खत्म हो जाते हैं। इसी तरह भक्ति का, नाम का, और गुरु महाराज ने कहा नाम दान स्नान दृढ़ाया, नाम की महिमा दृढ़ाई, स्नान की महिमा दृढ़ाई और लंगर। कहा कि यही जीवन का उद्देश्य तुम्हारा होना चाहिए, अपना दसवंत दे के पवित्र करना अपने आप को, अपने जीवन को। कलयुग में कीर्तन प्रधाना और कीर्तन की महिमा चलाई, कीर्तन से मन का कलेश दूर होता है। वाहिगुरु जी का खालसा। एक